दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, शरीर ढीला छोड़ें, आंखें बंद कर लें। आती जाती श्वास की गति पर अपने चित्त को रखें। सामूहिकता में श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडल चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। आज हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं मां।
कृपा करके आप यहाँ पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी प्रणाम करेंगे और श्री माता की वेलकम आरती के लिए हम खड़े होंगे। कोई दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। आराम से लीजिए, व्यवस्थित, माँ को जल्दबाजी में हार मत आप। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो, तेरे नाम से हो उजियारा, है मूषक वाहन तेरा, तो है जग का रखवाला। तेरे नाम से है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। है मूषक वाहन तेरा, तो है जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू बालक सिद्धि विनायक, तू बालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा ते
मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति गणपति वंदन गणनायक। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे।
जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय आदि कुंडलिनी जगदम्बे, जय आदि कुंडलिनी जगदम्बे, जय आदि कुंडलिनी जगदम्बे, जय आदि कुंडलिनी जगदम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी जगदम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी, जय विष्णु की लक्ष्मी जगदम्बे, जय विष्णु की लक्ष्मी जगदम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती 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 जगदम्बे, जय शिव की पार्वती तू अम्बे, जय शिव की पार्वती तू अम्बे, जय राम की सीता जगदम्बे, 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 जय कृष्ण की राधा तू अम्बे, जय कृष्ण की राधा तू अम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय गणेश जी की मां अम्बे, जय यीशु की मेरी तू 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 अम्बे, जय मोक्ष प्रदायनि जगदम्बे, जय मोक्ष प्रदायनि जगदम्बे, जय सहस्रार स्वामिनी जगदम्बे, जय सहस्रार स्वामिनी जगदम्बे, जय निर्मला माता जगदम्बे, जय निर्मल माता जगदम्बे, जय आदि शक्ति जगदम्बे, जय आदि शक्ति जगदम्बे, जय आदि शक्ति जगदम्बे, जय आदि शक्ति जगदम्बे, जय आदि माता जगदम्बे, जय आदि माता जगदम्बे, जय महामाया जगदम्बे, जय महामाया जगदम्बे,
जगदम्बे जय महामाया जगदम्बे जय सर्वस्वरूपिणी तू अम्बे जय सर्वस्वरूपिणी तो अम्बे जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे जय विश्वव्यापिनी जगदम्बे विश्वव्यापिनी जगदम्बे जय त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे जय त्रिगुण स्वामिनी जगदम्बे जय निर्मला माता जगदम्बे जय निर्मल माता जगदम्बे जय निर्मला माता जगदम्बे जय निर्मल माता जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय गणेश जी की मां अम्बे 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 जय गणेश जी की मां अम्बे। सीधा जमीन पर रखें, आंखें बंद, शरीर ढीला छोड़ें। चित्त को जहां हम ध्यान करते हैं वहां पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं, श्री भैरवनाथ हैं। हम आपका आह्वान हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री महाकाली स्वरूप श्री भैरवनाथ स्वरूप करते हैं। मां कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री महाकाली स्वरूप श्री भैरवनाथ स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन हो, रोग हो, विकार हो, उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारी चंद्र नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारी सूर्य नाड़ी पर से महा सरस्वती स्वरूप से हनुमान स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी पर से महा सरस्वती स्वरूप श्री हनुमान स्वरूप विराजमान हो जाइए श्री माता जी। हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, अहंकार है, क्रोध है, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री महालक्ष्मी श्री गणेश स्वरूप करते हैं। कृपा करके आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री महालक्ष्मी स्वरूप श्री गणेश स्वरूप विराजमान हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाए। और प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। श्री गणेश जी की गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए और आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे मूलाधार चक्र को चैतन्यमय कर दीजिए। चार बार कहेंगे ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ बाएं हृदय पर रखें। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ लेफ्ट हार्ट पर, लेफ्ट बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। हम आपकी कृपा एवं आशीर्वाद में केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए श्री माता जी। हमारे हृदय को आपके प्रेम और करुणा से भर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। राइट हैंड को लेफ्ट विशुद्धि पर रखें। गर्दन को सीधे हाथ तरफ मोड़ लें और प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में एक शुद्ध आत्मा है, इसलिए पूर्णतः निर्दोष है मां। मदर, आई एम नॉट गिल्टी बिकॉज आई एम प्योर सोल। श्री विष्णु माया साक्षात से राधा कृष्ण साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। यहां से चित्त को हंसा चक्र पर ले आए। दोनों भुएं के बीचों बीच प्रार्थना करें श्री माता जी,
हम आपका आह्वान हमारे हंसा चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे हंसा चक्र पर विराजमान हो जाइए। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दे दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। हंस चक्र स्वामिनी का मंत्र लें। चित्त दोनों भौहें के बीचों बीच रखें। त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में विराजमान हो जाइए। हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमें ध्यान में उतारिए मां। हमारी निर्विचारिता बढ़ाइए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र ले। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ गोदी में। रुपया भेज दे तो जगह खरीदने के लिए 2,20,000 रुपया चाहिए। कोई सोफा काम नहीं है, जिससे जितना बन पड़े उतना दे दें। जगह अपने ही लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए होगी। और वहाँ पर मेडिटेशन तो होगा ही, लोगों का क्योर भी होगा, पार भी होंगे लोग। और बहुत बड़ा धर्म का कार्य। अपने धर्म के लिए हम लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया था। अपने बारे में सोचते रहते, सेल्फ सेंटर्ड। कुछ धर्म भी करो। धर्म के बगैर संसार में अधर्म आ जाएगा। अधर्म आ जाएगा तो तुम्हारे पैसे का भी तुमको सुख नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बच्चों का तुमको सुख नहीं मिलने वाला, किसी चीज का नहीं। धर्म की स्थापना के लिए वो जगह बना रहे।
आपको मालूम है कि मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं भी खुद उसमें रुपया दूंगी। मुझे किसी के भी रुपए की, पैसे की, कोई भगवान की कृपा से कोई जरूरत नहीं, लेकिन सबको उसमें मदद करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि माता जी के पास आते हैं, माता जी मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरे बहन को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, ऐसे 50 को ठीक कर दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो उचक फुचक, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा भी करने से कोई, मैं किसी पे नाराज नहीं हूं, ये तो अपने अपने धर्म की बात। जो देगा वो बड़ा भारी अधिकारी है, जिसको धर्म करना है वो उसका अधिकार है, उसकी समझ है, वो पाने वाला है। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप जानते हैं इस बात को खूब अच्छे से। आप ही के लिए जगह बनानी है और उसके लिए रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जगह की तारीख भी हो गई है, इसलिए रुपए की जरूरत है। सबको चाहिए कि ये सोच के कि ये करने से हमें धर्म मिलेगा, धर्म का हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जिससे जितना बन पड़ेगा वो देना चाहिए। हम अपने बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को हमेशा देते रहे, लेकिन धर्म में हम क्या दे रहे हैं? वैसे ही एक प्रोग्राम इसके लिए कर रहे हैं, उसके सुविनियर के लिए भी, जिसको भी मदद कर सकते हैं जो लोग, वो भी अपने हमसे ले जाए, और वो ले जाके घर में नहीं रखे, उसको बना करके और उसमें कुछ पैसा दे करके और ले आए। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारी मिसेस लाड है, देखिए अभी बिल्कुल बेचारों की कैसी हालत है। वो उसने पहली मर्तबा जैसे ही सुना वैसे अपने गार्ड के 101 रुपया ला करके जिस परेशानी में थे ला कर देते। लेकिन मैं बहुत बड़े रईसों को देखती, इतने कंजूस, इतने मक्खी चूस होते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन धर्म के कार्य के लिए नहीं। शराब पियेंगे, उसमें रुपया उड़ाएंगे, लेकिन धर्म में नहीं उड़ाएंगे। फालतू जगह सिनेमा में इधर उधर खर्च करें और उससे फायदा उठाते। ये नहीं कि वाइब्रेशन से फायदा नहीं उठाते, फायदा उठाते, लेकिन धर्म में जागते उठा देता ना। बस बसा बसा हे कशाला रेकॉर्ड करून ठेवलं? राव ते कधी कुणाला ऐकवायला बरं आहे. हे जरासं इकडे करून आपसे मैंने पहले बताया था, चेहरा दिसत नाही लोकांना, कि किस तरह से एक शक्ति 3 में बट जाती है और 3 गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है, जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है? इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरी अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है? कार्यान्वित कैसे होता है? जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति है। वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में
ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती है। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरियां, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित हुई। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है। जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही यह शक्ति। और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सैल्वेशन होता है। यह गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहां अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती हैं, दूसरों को पार कर सकते हैं।
क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते भी हैं। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन है, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है और वही इस्तेमाल में आती है और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है। और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहां तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे मां मेरा आ गया, पकड़ लिया, मेरा आ गया, पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहां खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामो उतर गया। आप खुद ही कहते हैं कि मेरा मुलाकात पे ही पकड़ा नहीं, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना में। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, भाई अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है और तभी वो उसको ठीक भी करता है। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आप ये शरीर है। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है। और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात है। जलसी आपने की और हृदय चक्र आपका पकड़ गया, खट। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा। मैं नहीं कहती कुछ।
इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ रहे हैं। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हम सभी को ध्यान में उतार दीजिए और आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे सभी चक्र नाड़ियों को चैतन्यमय कर दीजिए। दोनों श्री माता जी ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमती के चरणों को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, सबको दुआ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में हो माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ
इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, होय सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जे श्री निर्मला
निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। ध्यान में बैठे, प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान इमारती के बाद का आपका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडल चढ़ाकर बंधन लें।